सर, बीजेपी ने पूर्व मंत्री मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई थी, विधान परिषद की सीट, उस पर बड़ा फैसला लेते हुए अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। असेंबली कोटा वाली इस सीट पर बीजेपी का जो है वो स्ट्रांग नंबर होने से उनकी जीत ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। और खास बात यह है कि पहले इस सीट के लिए जो है वो दीपक प्रकाश का नाम काफी चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने लास्ट मोमेंट पर लॉयल ऑर्गेनाइजेशन फेस पर भरोसा दिखाया है। इससे पॉलिटिकल सर्कल में मैसेज गया कि बीजेपी फिलहाल जो है वो इंटरनल बैलेंस और कास्ट कैडर को जिस तरह से रिवॉर्ड देने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष अब तक पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रहा है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर नाम कहां से आया ये अरविंद शर्मा का, दीपक प्रकाश का रोल क्या होगा? देखिए, अरविंद शर्मा लंबे दिनों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो शायद मुख्यालय में उनको रखा जाता है, प्रदेश कार्यालय जो यहाँ है, और उसके प्रभारी की जिम्मेवारी भी उनको दी गई है। तो लंबे दिनों से जो व्यक्ति भाजपा की सेवा में लगा हुआ है, उम्मीद तो उससे होती ही है कि हाँ, हमें भी, हमारे हिस्से में भी कुछ रोशनी आएगी। और इसी कड़ी में मंगल पांडे की खाली सीट पर अरविंद शर्मा जी की बात हो गई कि अरविंद शर्मा जी को भेजा जाएगा, जो सूर्य कुमार शर्मा करके उनका और नाम है। अरविंद शर्मा के नाम से हम लोग कॉमनली उनको जानते हैं। रह गई बात कि दीपक प्रकाश के साथ इनकी तुलना क्यों की जा रही, ये तो कयास ही थे ना कि अगर फिर नया मंत्रिमंडल बनता है तो दीपक प्रकाश जी को मंगल पांडे वाली सीट से एडजस्ट किया जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा और फिर मंत्रिमंडल उनको जगह दी जाएगी। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी विधायिका है स्नेहलता जी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया, फिर दोबारा भेजा गया और फिर बेटे के लिए भी एमएलसी के होते हुए रास्ते मंत्री तक बना दिया जाएगा। इसको लेकर के थोड़ा सा एक विराम दिया गया है। बिल्कुल आप सही कहीं कि कास्ट कॉम्बिनेशन और संगठन में कैसे कब किनको आगे बढ़ाना है, किनको कौन सी जिम्मेवारी देनी है, किन्हें कौन सा पद है, ये संगठन में चलते रहता है। सांगठनिक गुणागणित भाग के अनुसार जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, वो कुशवाहा जाति से हैं। विजय सिन्हा की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, भूमिहार जाति से हैं। तो एक कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने के लिए अरविंद शर्मा जी पर दांव लगा दिया गया कि अगर अरविंद शर्मा जी को एमएलसी बना दिया जाता है तो है। और लंबे दिनों तक वो सेवा में भी रहे हैं, बीजेपी के मुख्यालय में प्रभारी भी हैं, क्यों न उन्हीं को भेज दिया जाए। आज एक तस्वीर आई थी सम्राट चौधरी जी से मिलते हुए दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश को भी आश्वस्त किया गया होगा, भाई अगर अभी वो मंत्री बनते हैं, 5 मई को अगर मंत्री बनाया जाता है, अभी भी तो उनके पास 6 महीने का वक्त होगा ना। 6 महीना तक तो बिना कोई सदन के सदस्य रहे हुए भी मंत्री रह सकते हैं। 6 महीना के बाद भावना तलाशी जाएगी, उनको एमएलसी बनाना है, विधानसभा लड़ानी है, केंद्र में कोई भूमिका देनी है। बिहार के सूबे के मुखिया कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में, उनकी पत्नी विधायिका, बेटा मंत्री। तो जातीय समीकरण को साधने में सारी चीजें कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द ही घूमेगी। पार्टी इस पर भी तो विचार कर रही होगी कि हमें अगर संतुलन साधना है, और खासकर इस तरह से बिहार का जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स होता है उसमें भूमिहार जातियां बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के लिए खड़ी रहती है। अगर मोरली वो कमजोर होगी वो जाति, या उनके हिस्से में कोई चीजें नहीं आएगी, या उनके नेता को साइडलाइन किया जाएगा, तो जो एक एग्रेशन है वो न्यूट्रलिटी में बदल जाएगी, उदासीन हो जाएंगे लोग। तो बीजेपी इस पर भी जरूर सोच करके अरविंद शर्मा को भेजी होगी, चलो एक भूमिहार को देते हैं ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। एक जो कहीं ना कहीं से गुस्सा है कि नहीं ऐसा नहीं है, विजय सिन्हा को अगर कोई और जिम्मेवारी दी जाएगी, उसके पहले ही अरविंद शर्मा को या सूर्य कुमार शर्मा को एमएलसी बना दिया गया और दीपक प्रकाश के लिए रास्ते खुल जाएंगे। दीपक प्रकाश के लिए अभी तो पूरी उनके, अब दीपक प्रकाश जी का तो लोग जानते भी नहीं थे बिहार में कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में थे ही नहीं। एकाएक चर्चा आई कि भाई
जो 4 विधायक चुन के आए हैं उसमें दीपक प्रकाश जी को उपेंद्र कुशवाहा जी ने तय किया और सार्वजनिक मंच से कहा भी कि मैंने कई बार पार्टी को टूटते हुए देखा, इसलिए लगा कि क्यों ना दीपक प्रकाश जी को ही मंत्री पद की जिम्मेवारी दिलाई जाए। तो ठीक है, परिवारवाद का एक्सेप्टेंस मिल गया है बिहार में कि अब हर कोई परिवारवाद कर सकता है, परिवार के इर्द गिर्द ही सत्ता, संगठन सबको हमको लेके चलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बाध्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी बाध्य हो सकते हैं कि परिवार से बाहर कोई पद न चला जाए, सब कुछ परिवार के इर्द गिर्द ही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसी कोई बाध्यता नहीं। उनके आला कमान ने निर्देशित किया होगा कि जो व्यक्ति दरी बिछा रहा है, कुर्सी लगा रहा है, मुख्यालय प्रभारी में जो अपना पूरा एक 2 दशक नहीं 3-4 दशक बिता दिया, उस व्यक्ति के हिस्से में भी तो थोड़ी चीजें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसी सांगठनिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार शर्मा को एमएलसी की जिम्मेवारी दी गई है कि आप विधान परिषद में रहिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा कि हमारी बारी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के परिवार से नहीं आते हैं तो हमारे हिस्से में कोई पद या कोई रोशनी नहीं आएगी। दीपक जी को एडजस्ट किया जाएगा, देखते हैं कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है। पहले तो यही देखना होगा कि क्या वो अगले मंत्रिमंडल में वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर शामिल होते हैं तो फिर कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा, कैसे उनका मिनिस्ट्रियल जो ये है वो 6 महीना के बाद भी कंटिन्यू करेगा। अभी तत्काल ये निर्णय ले लिया गया उस गुस्से को थोड़ा ठंडा करने के लिए कि ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे और विजय सिन्हा जी को लेकर के जो थोड़ी नाराजगी है उस समाज में, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए।